आज परसा विधानसभा खिड़किया गांव में भारतीय मोमिन फ्रंट के छपरा जिला के अलग अलग विधानसभा के हमारे प्रत्याशी लोग आए हैं। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहता हूं कि यहाँ सभी लोग खड़े हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी हैं, उनके साथ सारे कार्यकर्ता हैं। ये छपरा के उम्मीदवार हैं, सलीम सलमान जी हैं, असगर अली जी माझी विधानसभा से हैं और हमारे मोहम्मद अब्बास अली जी हैं जो अमनौर विधानसभा से हैं। तो आज भारतीय मोमिन फ्रंट कहीं ना कहीं एक अलग अपना नाम और पहचान बना चुकी है। तो आप सभी लोग जानना चाहेंगे कि भारतीय मोमिन फ्रंट जब सत्ता में आएगी तो क्या करेगी, क्योंकि आज बहुत सारी पार्टी अपने आप को उम्मीदवार घोषित कर रही है, बहुत सारी पार्टी अपने आप को बोल रही है कि मैं लाऊंगा। तो आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूं, छपरा सदर के सलीम सलमान जी हैं, बिहार प्रदेश के सचिव भी हैं। जी सलीम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। आप बताइए कि आप भारतीय मोमिन फ्रंट से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपका क्या इसमें योगदान रहेगा और कब क्यों लड़ रहे हैं आप? ये लोकतंत्र का अधिकार है हर एक व्यक्ति का अपना चुनाव लड़ने का, अपना वोट का काउंटिंग करने का। जी। और ये विधानसभा के जो चुनाव बिहार में हो रहा है, 17वां विधानसभा के चुनाव है जी, लेकिन आज तक 243 विधायक, 40 MP, राज्यसभा में भी हमारे नेता हैं लोग जी, लेकिन बिहार के जनता खातिर एक भी नेता नहीं है। मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि हमारे बिहार के जनता के युवाओं के अगर शिक्षा की ज़रूरत पड़े तो बाहर जाना पड़ता है उनको, और उनको रोजगार की ज़रूरत पड़े तो उनको बाहर जाना पड़ता है, और बढ़िया मेडिकल सुविधा है तो उनको बाहर जाना पड़ता है। तो हम और किसी भी मुद्दा पे लीजिए तो हमारे बिहार के जनता के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे बिहार के जनता केवल वोट देने के नेता के चुनते हैं, समस्या को खड़ा करने के चुनते हैं, लेकिन भारतीय मोमिन फ्रंट एक ऐसी वो पार्टी है जिसे गरीबों के, लाचारों के, मुस्लिमों खातिर हमेशा खड़ा हुआ है। और इंशाअल्लाह अब की विधानसभा में 50 उम्मीदवार हम लोग को बिहार के विधानसभा में खड़ी हो रही है, इसमें हम लोग जीत के जाएंगे। जो हमारे बिहार के जनता कब तक परवारिश मजदूर बन के रहेंगे? बिहार के अगर जनता के अगर सबसे क्षति पहले पहुंचाया गया है तो 2003 में असम में बहुत बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया गया। दूसरा का अगर नुकसान पहुंचाया गया तो महाराष्ट्र में है। तीसरा का अगर नुकसान पहुंचाया गया गुजरात में 3-4 हाली हो गया। आखिर कब तक हमारे बिहार के जनता कब तक लाठी खाते रहेंगे? कब तक परवारिश मजदूर बनते रहेंगे? उनके भी अरमानों हैं, उनके भी सपने हैं कि हमारे अपने घर के में रहकर रोजी रोटी की जुगाड़ करें। बिहार में और शुगर फैक्ट्री आज़ादी से पहले सब शुगर फैक्ट्री चालू हो गया था, लेकिन हमारे नेताओं के कारण एक साजिश के तहत सब शुगर फैक्ट्री के बंद किया गया। हमारा बिहार के जिला में मरहावरा मिल जो 1904 में खुला था, उसको भी साजिश के तहत बन गया। एक भी हमें नेता के नाम बता दीजिए, केवल शुगर फैक्ट्री के चालू करने के लिए चुनावी मुद्दा बन गया है, लेकिन चालू करने की कोशिश एक भी अगर नेता का नाम बता दिया जाए कि इसको एक भी चालू किया गया होगा तो हमें बहुत दुख की बात है ये। और हमारे असगर भाई हैं, माझी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे और अब्बास जी अमनौर से लड़ेंगे। अच्छा सलीम जी, आप छपरा सदर से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आपकी तैयारी कैसी चल रही है? हमारी तैयारी बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह है, जनता के बीच में पकड़ भी है। और हम छपरा की जो समस्या आज से नहीं, हमारे जन्म कर्म छपरा के है, आज तक पानी की समस्या कोई ख़त्म नहीं किया है, और वहाँ के स्वास्थ्य की भी समस्या है, बहुत तरह के हम खत्म करेंगे उसका। जी सलीम जी, ऐसा तो वैसा तो नहीं, आप तो जमीनी स्तर पे काम करते हैं। हम छपरा विधानसभा के लिए जो भी काम करेंगे, जनता जिस तरह से अगर
उचित है, हम लिखती देने के लिए तैयार हैं, और नहीं करेंगे तो हम इस्तीफा देंगे। हमारे सलीम सलमान जी हैं। सलीम सलमान जी, मैं आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा। आज निजीकरण जो कृषि विभाग को किया है केंद्र सरकार, क्या आप इस पे दुख जताना चाहेंगे या खुशी जताना चाहेंगे? ये 46 कंपनी निजीकरण हुआ है जी और ये गरीबों का, मजदूरों का थाली छीनने वाला काम हुआ है। जी निजीकरण से होगा का कि हमारे आज जैसे बहुत से ऐसे गरीब हैं कि उनके एक टाइम खाते हैं तो दूसरा का टाइम सोचने पड़ते हैं। तो जब ये दशा इस तरह का है तो निजीकरण जब प्राइवेट हाथ में चला जाएगा तो क्या होगा। आज हमारे रेलवे के कर्मचारी को उनको निजी प्राइवेट कर दिया गया। तो हमारे पुरखों लड़े थे अंग्रेजों से, हम लड़ेंगे इन चोरों से। इस वजह से हमारे देश के युवा छात्र हमारे भविष्य हैं। किसान पूरा इंडिया डिजिटल इंडिया हो जाएगा, लेकिन किसान के बगैर कोई डिजिटल नहीं हो सकता है। किसान एक व्यक्ति है कि अपने गर्मी में, सर्दी में, बरसात में मेहनत करके एक दाना उगाती है तो पूरा देश के आदमी खाते हैं। उसका हम पसीना की कीमत अदा नहीं कर सकते हैं। किसान एक ऐसे व्यक्ति है, जिस तरह माँ ने अपने बच्चों को 9 महीने कोख में रख के जन्म देती है, उसी तरह जाके किसान से पूछिए जब बाढ़ आता है उसके दिल पे क्या गुजरती है उस किसान से। जब किसान से पूछिए, जब सुखाड़ में दह जाता है उस किसान से पूछिए कि उसके दिल पे क्या गुजरती है। जी सलीम सलमान जी, आप भी सत्ता में हैं, आप भी लोकसभा चुनाव भी लड़े हैं और आप केंद्र सरकार के आज जो कृषि विभाग के जो एक मंत्री हैं, लेडीज हैं, आज वो इस्तीफा दे दी हैं। क्या वो अपनी जगह पे वो सही की हैं या गलत की हैं? इंसानियत के नाते सही की हैं। इंसानियत के नाते इस देश के किसान के साथ वो खड़ा हुए हैं। इंसानियत जो आज पंजाब में, हरियाणा में जो हमारे किसान आज लाठी खा रहे हैं, जो रोड पे उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। छपरा विधानसभा के अंदर, छपरा के अंदर क्या आपने इस चीज के ऊपर कोई आंदोलन किए हैं? चलिए, तो यहाँ पे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा भारतीय मोमिन फ्रंट के, इन सभी लोग का मैं आभार प्राप्त करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों ने अपना कीमती वक्त हमको दिया। और यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मोमिन फ्रंट के उम्मीदवार अमनौर विधानसभा के एक उम्मीदवार हैं, जो इनकी वाइफ खड़ी हो रही हैं और उनके हस्बैंड हमारे सामने हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पे मौजूद हैं और सलीम सलमान जी हैं, असगर अली जी हैं, अरमान जी हैं और तौफीक आलम हैं, हमारे हजरत भी हैं, यहाँ पे मौलाना हैं और बहुत सारे बच्चे लोग हैं। जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, आप अमनौर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी वाइफ को खड़ा कर रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है आपकी वहाँ से? तैयारी तो बहुत अच्छी खासी चल रही है जी, पब्लिक तैयार है जी, हम बोला कि पुलिस के दायरे में भी है, जी, अच्छी बात है। पुलिस के दायरे में भी है, प्रशासन को काम भी करके दिया है। अच्छा अच्छा, मगर देखिए हमको ये समझ में नहीं आता है, मुस्लिम कोई कितना भी बड़ा काम कर दे उसके कोई भी नाम नहीं लेता। जी, कोई एक मुस्लिम कोई गलत काम किया 100 मुस्लिम दबाव में आते हैं। अच्छा अब्बास अली जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, ऐसा आपको क्या लगा कि आप विधानसभा में उतर रहे हैं और अपनी पत्नी को लड़ाना चाह रहे हैं? ऐसा आपको क्या महसूस हुआ है कि आज आप विधानसभा में लड़ने के लिए तैयार हो गए और अपनी पत्नी को आप खड़ा कर दिए? जी, हम इसलिए लड़ा रहे हैं कि मर्दों से शिकायत कर सकता है जी, हम पत्नी को हम इसलिए खड़ा किए हैं कि औरतों के दिल में क्या हो रहा है उनके हाल कौन जानेगा। चलिए, इसलिए हम पत्नी को खड़ा किया, औरतों को अपने दिल के हाल बता सकते। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। भारतीय मोमिन फ्रंट के बहुत सारे प्रत्याशी अभी यहाँ पे मौजूद हैं, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मौजूद हैं और उनके साथ बहुत सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। मैं कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी, हमारे 3 प्रत्याशी हैं, 3 विधानसभा से हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा मांझी विधानसभा के हमारे उम्मीदवार असगर अली जी हैं। असगर अली जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, आप मांझी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। जी, कैसी तैयारी चल रही है आपकी वहाँ से? बढ़िया तैयारी चल रहा है जी, हम लोग जो है कि डोर टू डोर जा करके मिल रहे हैं जी, सभी जनता के बीच में, जी, है ना, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, जी, है ना, और जीतेगा चुनाव और जी, जीत करके हम लोग जो भी बिहार की समस्या है, जी, स्टूडेंटों का जो है कि रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरियां नहीं मिल रही जी, है, जी, बेरोजगारी, जी, हमारे मजदूर भाई
यहाँ से बिहार से दिल्ली और बम्बई जा कर के कमाते हैं। यहाँ कोई भी कमाने का कोई जरिया नहीं है जी। इसलिए हम लोग मोमिन फ्रंट के माध्यम से खड़ा होकर के, पार्टी से खड़ा होकर के बिहार में मजबूती के साथ 50 सीटों पर लड़ रहे हैं हम लोग। जी। और लड़ करके हम लोग आवाज़ उठाएंगे, उठा करके और उसके बाद जो भी यहाँ समस्या है उस समस्या को दूर करेंगे हम लोग। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। आज जो कृषि विभाग आज निजीकरण हो गया, इसके ऊपर आप क्या दुख, मतलब क्या आप बताना चाहेंगे? आज कृषि विभाग हमारा निजीकरण हो गया, केंद्र सरकार जो भी आज हर चीज़ निजीकरण कर रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, जब देश हमारी आज़ाद हुई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और आज खुद हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, केंद्र सरकार जो चला रहे हैं, जो आज शासन पे बैठे हैं, वो ईस्ट इंडिया कंपनी किसी रिलायंस को बनाना चाह रहे हैं फिर से। तो इसके ऊपर आप क्या बताना चाहेंगे? क्या ये हो रहा है तो क्या ये सही है? ना ये सही नहीं है। सभी जो है कि कृषि विभाग या जो भी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ हैं, सारे बड़े आदमी के, अनिल अंबानी, धीरू भाई अंबानी को जो है कि दिया जा रहा है। तो गरीब बेचारे क्या करेंगे? सब कुछ जो है कि उन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा, तो गरीब यहाँ कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, है ना? इसके लिए दुख मैं जता रहा हूँ जी, है ना। तो आप 9 तारीख से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। जैद खान, अभी मैं कैमरा से के माध्यम से मैं भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम जी के सामने। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं बिहार विधानसभा में, तो सर आपका क्या रीज़न और विज़न है? आप जो आज विधानसभा में आप अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, 50 सीट से लड़ा रहे हैं, तो सर आपको क्या लगता है कि मतलब और लोगों जैसे राजनीति कर रहे हैं, क्या आपकी भी पार्टी बन जाती है, सत्ते में आ जाती है, तो क्या आप भी उन लोगों की तरह राजनीति करेंगे या कुछ हट के करेंगे? पहला तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, शुक्रिया कि आप हम लोगों के साथ हैं। जी जी। राजनीति जो मुल्क में हो रहा है उसके विपरीत भारतीय मोमिन फ्रंट की राजनीति है। हम लोग संघर्ष पर विश्वास रखते हैं। 1995 से लगातार हमारा साथी भारत और राज्य के इशू पर आंदोलन करते रहे हैं। इस बार हम लोग मजबूती से 50 उम्मीदवार लड़ाएंगे और उसमें जिता करके लाएंगे, और जिनकी भी सरकार बनेगी उनकी मजबूरी होगी कि भारतीय मोमिन फ्रंट को अपने साथ सरकार में रखें। हम विरोध की राजनीति किया है, हम लोग करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि इस मुल्क का जो निजाम है, जो व्यवस्था है, इसमें आमूल चूड़ परिवर्तन होना चाहिए और जनसंख्या के अनुपात से सभी जाति को उसको बराबर का हक मिला। सर, मुझे मालूम चला है कि आपको बहुत सारी पार्टी अपने पास बुला रही है अलायंस करने के लिए, गठबंधन करने के लिए, फिर भी आप नहीं जा रहे हैं। मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि गठबंधन लठबंधन होता है जी, और वहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उपेक्षा होती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो लोग जुटे हुए हैं उनकी उपेक्षा न हो। मैं गठबंधन में जाऊँगा तो कहीं न कहीं हमारे जो लड़ने वाले साथी हैं, जो 5 साल तक ले संघर्ष किए, 95 से कर रहे हैं, उनकी उपेक्षा हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं जा रहा। बहुत अच्छी बात है सर। आज निजीकरण हो रहा है, हर चीज पे केंद्र सरकार निजीकरण कर रही है और आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सर, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये जो निजीकरण हो रहा है, ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है? ये अंग्रेजों की नीति है, और जिस तरह से अंग्रेज भारत में आया और यहाँ के बड़े बड़े लोगों को पहले अपना गुलाम बनाया, उसके बाद देशवासियों पर कब्जा किया, पुनः हमारा सरकार में जो भारत के पूंजीपति हैं जी, हमारा जो भारत का जो सरकार है, माननीय मोदी जी हैं, इनके पास तो झूठ बोलने के सिवा कुछ है नहीं। अब ये देश का जो आर्थिक व्यवस्था था मेरा, सबसे ज़्यादा खराब हो चुका है। किसी से भी समय भारत में आर्थिक इमरजेंसी लग सकता है, उस पोजीशन में हम लोग आ गए हैं। अब उसको ये मेकअप करने के लिए जो एक बचा हुआ था भारत के अंदर किसान, उसको भी ये पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखने जा रहे हैं, जिसका हम लोग घोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। और इसके लिए हम लोग 25 तारीख को आंदोलन भी किया था पटना के आपके बुद्ध पार्क के पास, और हमेशा विरोध करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि यह बिल, कृषि बिल, भारत सरकार वापस ले
वरना देश में आंदोलन होगा किसानों का, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और चूँकि ये चुनाव है और चुनाव में हर तरह के झंडा, हर तरह के लोग आते जाते रहते हैं और उससे भारतीय मोमिन फ्रंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। भारतीय मोमिन फ्रंट के एक एक कार्यकर्ता ईमानदार, सच्चा देशभक्त है और वो चाहता है कि भारत के अंदर, बिहार के अंदर ईमानदार और अच्छे लोग विधानसभा में जीत करके जाएं। जो यहाँ दुखियारा समाज है, जिनका थाना में सुनता नहीं है, जिनका ब्लॉक में कोई सलाह नहीं लेता है, इन गरीबों का ये लोग मसीहा बन करके आगे आए। चलिए सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और मैं सारण जिला के जिला अध्यक्ष असगर अली जी हैं और बिहार प्रदेश के महासचिव